हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरी यही दुआ है, फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल का नंबर है 2.8, एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स सेकंड चैप्टर। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको कैलकुलेशन या कन्वर्जन में न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने दो वीडियो 1.17 और 1.18 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे वो अलग से बना रखे। अगर आपने एक बार देख लिए तो कोई बात नहीं, नहीं देखे तो आप उसे एक बार देख लें, तो उससे आपको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम और कन्वर्जन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और उसको देखने के लिए आप अपने स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन को क्लिक करें, जहाँ से आपको उनका लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जो न्यूमेरिकल तुम करते हो तुमसे हो जाता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। यही सोचना है कि जो न्यूमेरिकल करते हो वो हो जाता है। अब आप ये सोचोगे होते नहीं है, कर नहीं पाएंगे, गलत हो जाते, तो नहीं होगा। नेगेटिविटी छोड़ो, पॉजिटिविटी पकड़ो। स्टार्ट। ठीक। अब इधर देखो, ये न्यूमेरिकल नंबर है 2.8। इसमें दे रखा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है। दोनों प्लेट का एरिया सेम होता है, किसी का भी एक का ले लो जनरल। कोई स्पेसिफाइड कंडीशन अगर दे रखी तो बात दूसरी है। वैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों प्लेट की एरिया सेम। एरिया दे रखा 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और दोनों के बीच में डिस्टेंस ये जो पेन हो गया, ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है d। स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, डेरिवेशन किया होगा, आपको याद होगा, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। वो डिस्टेंस दे रखा है 3 मिलीमीटर। अभी मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। और जो कैपेसिटर है उसे 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। उस कैपेसिटर को 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, यानी किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसके वोल्टेज कितने 100 वोल्ट। आपसे पूछा गया है फाइंड द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज बताओ। तो दो प्लेट होती है, एक प्लेट पर पॉजिटिव होता है, एक पर नेगेटिव। तो चार्ज बोले तो चार्ज बताना है। जितना भी आएगा वो प्लस में भी होगा, माइनस में भी। यानी कि अगर Q आ गया तो आप ये सब, अगर आपने प्लस में लिखा तो वो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज हो जाएगा, और माइनस में लिख दिया तो नेगेटिव प्लेट का। और कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड होता है वो कि वो दोनों प्लेट पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों पर सेम है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर सीधा जब चार्ज की बात कर रहे थे तो एक फॉर्मूला लगाया Q = CV। Q = CV। और एक कंडीशन भी दे रखा है कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एयर है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा हुआ है। अब जब ये बात हो गई, Q = CV फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि चार्ज तो निकल आएगा, इससे वोल्टेज में पता है पर C नहीं पता है। C हमें नहीं पता, तो C कैसे निकालेंगे? तो C के लिए क्या है, फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C = ε0 A/d। अब समझना बात को, एयर है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, यानी कैपेसिटर के अंदर एयर है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता तो K से मल्टीप्लाई कर देते, जो भी मटेरियल भरा होता उसकी K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इससे क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे C की। तो क्या हो जाएगा, ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85 10⁻⁻12। और एरिया दे रखा है यहाँ पर 6 × 10⁻³ अपॉन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया 3 × 10⁻³ इतना आ गया। अब थोड़ा सा देखो, एक पॉइंट ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है ये, समझ लो। आप क्या करो, इधर तो पहले इसको देख लो, सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे तो कैंसिल हो गया, इससे। अब आपके पास वैल्यू आई 8.85 × 10⁻⁻12 और अपॉन 3। तो आप इसको लिखना, ε0 की वैल्यू तो यही लिखना 8.85 × 10⁻12। लेकिन आप इसको 8.85 को 9 कंसीडर कर लेना, मतलब 9, यानी कि आप इसकी वैल्यू का, ε0 की वैल्यू को कितना मान लोगे,
9 इंटू 10 टू दी पावर -12, ये मान लेना। द कैलकुलेशन इसको लेके करना। अब जैसे मैंने ये, तो मैंने इसको 9 मान लिया, तो अगर मैंने इसको 9 मान लिया और यहाँ पर 6 और है, तो 9 6 54, ये कितना आ गया 54 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर -12। अब 54 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 18 इंटू 10 टू दी पावर -12, ये आ गया आपका फैरेड। कैपेसिटेंस निकाला ना, तो ये आपका आंसर आ गया फैरेड। तो इससे क्या रहेगा, लिखना ऐसे है लेकिन सॉल्व इसको इस तरीके से कर लेना, यानी कि इसको 9 कंसीडर करके सॉल्व करो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपकी। बस ये है, इतना क्लियर हुआ। तो ये आपका फैरेड में आ गया, जिसको आप पिको फैरेड में भी लिख सकते हो, जैसे C = 18 इंटू 18 पिको फैरेड। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया, कैपेसिटेंस आ गया हमारा 18 पिको फैरेड या 18 इंटू 10 टू पावर -12 फैरेड। एनसीईआरटी में पिको फैरेड में आंसर दे रखा है, लेकिन आप इसको फैरेड में छोड़ सकते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बोला हो कि आपको पिको फैरेड में ही करके दिखाना है फाइनल आंसर, तब तो आप इसको पिको फैरेड में कन्वर्ट करें, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रहने दें। फैरेड में निकाल लिया, फैरेड ऐसा यूनिट है, आप फैरेड में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, Q = कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम कौन सी पुट करेंगे 18 इंटू 10 टू दी पावर -12। ये क्यों करा हमने कैपेसिटेंस की जो ऐसा यूनिट है वो फैरेड है, क्योंकि हमें यहाँ पर वोल्टेज के प्लेस पर 100 वोल्ट यानी कि जो पोटेंशियल है उसकी यूनिट वोल्ट है, और वोल्ट ऐसा यूनिट है, तो जब ये वैल्यू ऐसा ही है तो हमें इसको भी ऐसा ही में पुट करना है। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे 10 टू दी पावर -10, ये कूलम हो गया, ठीक है। ये कूलम हो गया। तो इसको बुक में अगर आप आंसर देखोगे तो ये इस तरीके से लिखा होगा 1.8, डेसिमल यहाँ पर है, अभी 18 के बाद डेसिमल है, कोई भी डिजिट होती है तो उसके बाद हम डेसिमल कंसीडर कर लेते हैं। तो 18 के बाद डेसिमल है, डेसिमल को यहाँ पर ले जाएंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -9। तो इस तरीके से आंसर आपका एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो गलत, आप इसको इतना छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया 2.8, ओके। अब देखें एनसीईआरटी का 2.9 न्यूमेरिकल, सेकंड चैप्टर का 9th न्यूमेरिकल। इसमें आपको 2.8 का रेफरेंस लेना है, 2.8 का जो आपने इससे जस्ट पहले न्यूमेरिकल करा उसका। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या आपसे पूछा है उसको समझें। और एक बात मैं और बता दूं, अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने सेकंड चैप्टर के जो थ्योरेटिकल लेक्चर मेरे हैं वीडियोस, उसमें 2.20 जो लेक्चर है उसमें लास्ट में इसी टॉपिक पर, यानी कि जिस टॉपिक पर बेस्ड ये क्वेश्चन है उसी टॉपिक पर मैंने 5 फॉर्मूले करवाए। इसमें तो सिर्फ 3 ही करने हैं, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपसे 3 चीज़ें पूछी हैं। पोटेंशियल वो मैं भी बताऊंगा, पोटेंशियल, चार्ज और कैपेसिटेंस, लेकिन वहाँ पर 5 पॉइंट है। तो मैं ही समझता हूँ कि अगर आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो आप इस टाइप का क्वेश्चन जो 2.9 न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर का, उसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलो अभी तो न्यूमेरिकल करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमें 2.8 क्वेश्चन में दे रखा था, उसके जो बीच में सेपरेशन था, यानी कि 2 प्लेट जो थी उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उसके बीच में जो सेपरेशन था वो d दे रखा था। कितना देगा d, दोनों के बीच का डिस्टेंस d, और वो दे रखा था 3 mm। कितना देगा 3 mm, इस d की वैल्यू 3 मिलीमीटर दे रखा था, ठीक है। और दूसरी चीज दे रखा था कि इस कैपेसिटर को एक 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया था हमने। कितने वोल्ट के मैं लिख देता हूँ, d जो था यहाँ पर दे रखा था, अभी आपने करा भी होगा, 3 मिलीमीटर दे रखा था, जो कि कन्वर्ट हो गया 3 × 10⁻³ -3 मीटर हो गया। दूसरा दे रखा था इसमें
अब पोटेंशियल V 100 वोल्ट की सप्लाई से हमने उसे कनेक्ट कर दिया था। फिर बाकी एरिया भी दे रखा था, प्लेट का एरिया भी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर। और फिर आपने कैपेसिटेंस निकाला था, ये आ गया था 18 × 10⁻12 फैरेड और चार्ज निकाला 18 × 10⁻10 कूलम। इतना समझ में आ गया। ये तो आपने 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन 2.8। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। उन्होंने कहा यही कैपेसिटर है, दोनों प्लेट के बीच में यही डिस्टेंस है 3 मिलीमीटर, लेकिन इस बार इसके अंदर क्या कर दो, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे पूरा भर दो, पूरा। ये क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी है, 6। ये क्वेश्चन में आपको गिवन दे रखा है। अब उन्होंने कहा, क्वेश्चन आप समझना है यहाँ पर पॉइंट, कि उन्होंने कहा कि आपने पहले इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी तो आपको बता ही रखा कितने वोल्ट की है, 100 वोल्ट की लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कहा कि पहले आपने एक कैपेसिटर लिया, उसको एक बैटरी से कनेक्ट करा, बात समझना, बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी कनेक्टेड है और कनेक्टेड रहते हुए इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया। फिर से समझो क्वेश्चन, एक कैपेसिटर लिया, उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी के वोल्टेज दे रखा 100 वोल्ट और आपने इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू क्या है, 6 है। तो उन्होंने कहा अब बताओ कि इसके जो पोटेंशियल है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद इस कैपेसिटर का पोटेंशियल जितना है, यानी कि अभी कितना है, बैटरी से लगा हुआ 100 वोल्ट है, तो इससे बढ़ेगा या कम हो जाएगा या कांस्टेंट रहेगा, आपको बताना है। ये क्वेश्चन पहला पार्ट। बैटरी कनेक्टेड है तो आप ये समझना, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड टू द कैपेसिटर में केस क्या होगा। बैटरी अभी हमारी कनेक्टेड है तो उसका पहला पॉइंट हो जाएगा कि V जो होगा वो V0 के ही बराबर रहेगा। यानी कि होता ये है कि अगर किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उसके अंदर आपने उसके बाद डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो उस कैपेसिटर का पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, वो कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि बैटरी और कैपेसिटर तो पैरेलल में लगे। तो पैरेलल में लगे, इसका मतलब वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये 100 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। समझ में आया, उतना का उतना ही रहेगा। ये कब है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर से और उसके बाद आपने डाइलेक्ट्रिक भरा है। दूसरा पॉइंट है कि भाई बैटरी अभी लगी हुई, अब चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा या कैपेसिटेंस, तो पहले हम देखते हैं कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। आप हमेशा ध्यान रखें, किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करो या मत करो, उसमें चार्ज हो या ना हो, अगर आपने उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया तो उसका कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स बढ़ जाता है। जो मटेरियल भरेंगे उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जितनी वैल्यू उतना टाइम बढ़ जाता है। तो आपका अब जो कैपेसिटेंस हो गया C मीडियम, यानी कि भरने पर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने पर जो हो गया वो हो गया C × K। अब ये C क्या है, C जो है कैपेसिटेंस है तब जब उसके अंदर एयर होती है। कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं C0, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। C0 का मतलब ये है कि कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट के बीच में क्या है, एयर है। तो आप सोचो कि यहाँ पे तो हमने C निकाला, यहाँ C0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बात समझना ना कि ये C क्या है, कैपेसिटेंस है कब, जब दो प्लेट के बीच में एयर है वैक्यूम है। तो ये C0 क्या है, कैपेसिटेंस है कब, उसी कैपेसिटर की बात कर रहे हैं जब उसके बीच में एयर है। तो आपका ये कितना आ गया, 18 × 10⁻⁻12 और K की वैल्यू × 6, तो ये आ जाएगा 108 × 10⁻18 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 12। अब कैपेसिटेंस है तो उसका यूनिट क्या है, फैरेड, क्योंकि ये भी तो फैरेड में ले रखा है। अगर ये आपका पिको फैरेड में होता तो ये आंसर आपका पिको फैरेड में आया था। बात समझ में आया, ये चीज़ है। तो जो यूनिट इसकी होगी C0 की, वही फाइनल यूनिट हो जाएगी। इसका मतलब कैपेसिटेंस K टाइम बढ़ गया। अब तीसरा पॉइंट इन्होंने पूछा है कि बैटरी लगी हुई है। देखो ये जितने आंसर निकाले, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर, बैटरी लगी। अब तीसरा हो गया, बात कर रहे हैं चार्ज की। अब चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज जो है जब कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई और बैटरी लगी हुई है, तो इधर कैपेसिटी बढ़ी चार्ज को स्टोर करने की, बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी तो चार्ज देती रहेगी फिर, और वहाँ कैपेसिटी बढ़ गई तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, K टाइम बढ़ जाएगा।
तो Q नॉट K हो जाएगा। अब आप बोले Q नॉट क्या है? Q नॉट तब के लिए चार्ज था जब इस कैपेसिटर के अंदर एयर या वैक्यूम थी, मतलब हम इन्हीं वैल्यूज की बात कर रहे हैं। ये काय के लिए हो गए, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो मीडियम में क्या होगी, वैक्यूम में क्या होगी, ये कोई केस थे नहीं, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। लेकिन जब हमें पता लगा कैपेसिटर के अंदर वैक्यूम है तब कैपेसिटेंस कितना, मीडियम है तब कितना, तब तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मैं आपको बता भी चुका हूँ रीजन। एक क्लास में एक बच्चा है रमेश नाम का, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा आ गया रमेश, तो टीचर क्या बोलेंगे कि भाई अब बेटा अपना सरनेम बताइए। अब डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो नहीं कर रहे थे क्योंकि दो हो गए ना। अब बाय द वे अगर उनका सरनेम भी सेम हो गया, रमेश, शर्मा, वर्मा, जो भी होता है, तो टीचर क्या करेंगे, टीचर बोलेंगे भाई अब हम फर्स्ट और सेकंड बोल देंगे, जो पहले आया था उसका फर्स्ट लिख देंगे, दूसरे का सेकंड। तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत तब पड़ी जब वैसे ही दूसरे सेम नाम का बच्चा है। तो यही समझना, जब सिर्फ कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे, एयर था तो हमने सी लिख दिया, लेकिन क्या हुआ जब यहाँ पे कंडीशन शुरू हुई कि उसके अंदर कुछ भर रहे हैं तब कैपेसिटेंस कितना होगा, तब हमें सी नॉट और सी इस तरीके से लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये अपना चार्ज तो आपने देख लिया, चार्ज तो इतना हो गया 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 और के की वैल्यू तो 6। अब तो ये वही रहेगा, 18 से मल्टीप्लाई करना तो ये 108 हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब ये देखो ये Q किस में ले रखा है, कूलम में, तो यहाँ सर आपका कूलम है। अगर फिर वही चीज़ है, अगर ये Q माइक्रो कूलम में होगा तो ये चार्ज माइक्रो कूलम में आता, मिली कूलम में तो मिली कूलम में आ जाता। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ये तब था जब बैटरी कनेक्टेड थी। अब इसी में जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोला उन्होंने कहा कि अब क्या किया, बात समझना, उन्होंने कहा कि आपने इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया और चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिया, ये हटा दिया हमने, वायर डिस्कनेक्ट कर दी, बैटरी को हटा दी। अब भरा डाइलेक्ट्रिक, अब भर दिया डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो कहा अब ये तीनों चीजें फिर बताओ जो अभी आपने निकाली है ना, ये कौन कौन सी, V और C और Q, यानी कि पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और चार्ज। कहा इनके बारे में फिर से बताओ, अब इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेम रहेगा, बढ़ेगा या कम करेगा, मतलब वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, अगर सेम है तो सेम, अगर आपको लग रहा है सेम सेम लिख रहे हैं तो वही चीज देखना है। किसी तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन ना यहाँ पर। तो अब क्या होगा, अब बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया था, कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर से बता रहा हूँ बैटरी को हटा दिया, हटाने के बाद भरा डाइलेक्ट्रिक। हटाने के बाद जब डाइलेक्ट्रिक भरा तो पहली चीज आप एक चीज समझें कि पोटेंशियल जब अब भरेंगे इसमें डाइलेक्ट्रिक के टाइम्स कम हो जाएगा। वो क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि बैटरी इस बार हटा दी गई है। पिछली बार पोटेंशियल सेम रह रहा था, इस बार पोटेंशियल कम हो जाएगा क्योंकि बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करके कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, बैटरी को हटा दिया गया। तो सीधा क्या करना है, अब जो V हो जाएगा वो V नॉट अपॉन K, यानी कि K टाइम कम हो जाएगा। मैं पहले बता चुका, अगर आप इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप लेक्चर देख लें 2.20। अब क्या हो गया यहाँ पर V नॉट, तो आपको पता ही है कितना दे रखा है हमें, 100 वोल्ट दे रखा है, K। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड कर लें तो ये डिवाइड करके आ जाएगा आपका 16.6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पार्ट हो गया, दूसरा कैपेसिटेंस तो मैं बता चुका हूँ, चाहे कैपेसिटर को चार्ज दो मत दो, डाइलेक्ट्रिक जैसी भरोगे उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो C मीडियम कितना हो जाएगा यहाँ पर, C मीडियम हो जाएगा C नॉट K। तो C नॉट तो पहले हम निकाल चुके हैं, वहाँ कितना है 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और K से मल्टीप्लाई कर देना है, K कितना हो गया 6, तो ये तो 108, 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10 टू पावर माइनस 12 और यूनिट आपकी फैरेड हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है, अब बात करते हैं चार्ज की। अब चार्ज में क्या रहेगा, चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसका रीजन समझो, आपने बैटरी से इस कैपेसिटर को चार्ज करा, बैटरी दी हटा, जब बैटरी हटा दिया और अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के अंदर भरा, अब इस कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी तो बढ़ गई, लेकिन चार्ज थोड़ी बढ़ जाएगा, चार्ज तो जितना उतने रहेगा। बैटरी लगी होती, कैपेसिटी बढ़ने के बाद बैटरी लगी रहती तो चार्ज बढ़ जाता क्योंकि बैटरी चार्ज देती रहती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो बैटरी तो हटा दी गई है
और यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ जाती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के बाद। अब कैपेसिटी बढ़ने से मटेरियल थोड़ी बढ़ जाएगा। आपके पास वाटर टैंक है, उसमें मान लो 500 लीटर का वाटर टैंक है। अब उसमें जो अभी इस समय वाटर है वो 200 लीटर, बात समझना, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। 500 लीटर का टैंक है और 200 लीटर अभी पानी है, बाकी हमने यूज़ कर लिया होगा कुछ। अब आपने क्या करा, आपने सोचा हमारा टैंक छोटा है, हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, तो आपने क्या किया, उसमें एक्सटेंशन करवा लिया किसी भी तरीके से। जब आपने एक्सटेंशन करवा लिया तो क्या बताओ, जो पानी था वो थोड़ी बढ़ जाएगा, वो तो 200 लीटर ही रहेगा। अब वो बढ़ेगा कैसे? वो बढ़ेगा ऐसे कि आप मोटर से उसको कनेक्ट करके मोटर चला दें, तो वही जो बैटरी है वही मोटर है। अब मोटर तो हट गया हमारा, अब मोटर हटने का मतलब बैटरी तो आपने हटा दी, तो वहाँ मोटर डिस्कनेक्टेड है आपके टैंक से, उसमें 200 लीटर पानी है, आपने एक्सटेंशन करवा लिया। अब एक्सटेंशन करवा लिया तो आप देख रहे हो वो तो पानी उतना ही रहेगा। अब वो बढ़ना है, अगर पानी की बात कर रहे हैं तो आपको मोटर ऑन करना पड़ेगा उससे कनेक्ट करके, तो वही चीज़ है, बैटरी को कनेक्ट करोगे तब इसमें चार्ज बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, आपका चार्ज जो आपकी वैल्यू थी वही वैल्यू रहेगी। तो कितना हो जाएगा ये 18 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, तो ये आपका 2.9 क्वेश्चन हो गया। एक मैं आपको डाउट और क्लियर कर दूं, बच्चों का कई बार डाउट होता है इस क्वेश्चन, वो कहते हैं हमें कैसे पता चला, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखा जाए 2.9 क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है कि क्या निकालना है। जैसे मैंने इस 3 पॉइंट पे डिस्कस किया ना, कैपेसिटेंस और चार्ज और पोटेंशियल, ये 3 चीजें निकाली हमने 2 अलग अलग केस में। तो देखो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन 2.8 क्वेश्चन में ये इन 3 चीज की ही बात की गई है। पोटेंशियल दे रखा है, बैटरी मतलब बता रखा है कि ये कितनी 100 वोल्ट की बैटरी है, उसे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का वहाँ डिस्कशन हो रहा है, वहाँ आपने निकाला है, और चार्ज निकाला है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को समझें कि इन 3 चीज की ही बात हुई है किसमें, 2.8 क्वेश्चन। इसीलिए हमने 2.9 में यही 3 चीजें निकाली हैं। इसके अलावा भी निकल सकती थी, ऐसा नहीं है, एनर्जी की बात भी हो सकती थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात हो सकती थी। अब देखें न्यूमेरिकल 2.10 10th क्वेश्चन, 10th न्यूमेरिकल सेकंड चैप्टर का, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है। एक कैपेसिटर दे रखा है जिसका कैपेसिटेंस 12 पिकोफैरेड दे रखा है, तो पिकोफैरेड है तो इसे कन्वर्ट करेंगे, हमारा होगा 12 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, और वोल्टेज दे रखे हैं 50 वोल्ट। आपसे पूछा है कि इस कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी की देखो आपने 3 फॉर्मूले पढ़े, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV और हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो आपको समझ में आ रहा होगा C और V दे रखा है, तो इसमें आपका यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि C इसमें दे रखा है, V दे रखा है, बाकी इसमें V दे रखा है, C नहीं है, इसमें C है, V नहीं है। तो फर्स्ट लगेगा इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू पोटेंशियल कितना 50 स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, इससे कैंसिल कर दे रहे 6 इंटू 10⁻⁻12, और ये हो जाएगा 50 इंटू 50 स्क्वायर है, 6 इंटू 10⁻⁻12, 50 इंटू 50 को मल्टीप्लाई कर दो 0 कितना आ जाएगा 2500, यहाँ से 2 0 ये चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू इस 25 को यहाँ लिख देता 25 इंटू 10⁻⁻10, 2 0 से 2, यहाँ 10⁻⁻12 था ना, तो 10 रह गया यहाँ पर, 2 0 कैंसिल, और यहाँ पर 25 6 150 हो गया ये, इंटू 10⁻⁻10, एक 0 और हटा देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻9। अब हम क्या निकालें एनर्जी, तो ये कितना हो जाएगा जूल, ये जूल में हो जाएगा, इतना आया समझे। इसको क्या करते हैं, मैं पहले बताया डेसिमल को एक प्लेस इधर ले आते हैं लेफ्ट में, तो उसको ऐसे भी लिख देते हैं u इक्वल्स टू 1.5, जब नेगेटिव x की तरफ डेसिमल जाता है तो पावर पॉजिटिव में ऐड हो जाती है, 10⁻⁻8 हो जाएगा।
मगर मैं फिर बताया कि अगर आपका ये आंसर आ जाता है, आपको डेसिमल रिप्लेस करने में दिक्कत लग रही तो आप मत करो, इसको इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझ में आया? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इट्स ओके। अब देखें न्यूमेरिकल 2.11 यानी कि सेकंड चैप्टर का 11th न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल लॉस ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। लॉस ऑफ एनर्जी क्या था? आपने एक लेक्चर देखा जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था, लेक्चर का नंबर 2.15 था। एक चार्ज कैपेसिटर लिया हमने और उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जब कनेक्ट किया तो इस चार्ज कैपेसिटर की जब एनर्जी उस अनचार्ज में गई, इस चार्ज कैपेसिटर का चार्ज जब उस अनचार्ज में गया, एनर्जी का शेयरिंग हुआ, चार्ज का शेयरिंग हुआ तो एनर्जी लॉस हुई। कैसे? जैसे ही आपने चार्ज वाले को अनचार्ज से टच किया तो एक टच करते ही आवाज़ आती, चट साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एटमॉस्फेयर में चली गई। जब आपने टच किया तो थोड़ी सी स्पार्किंग होती है, ऐसा नहीं कि बहुत आग लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, हल्की सी स्पार्किंग होगी। तो वो जो हल्की सी स्पार्किंग हुई तो लाइट प्रोड्यूस हुई, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो भी एटमॉस्फेयर में चली गई। और जब आपने कनेक्ट किया तो वायर थोड़ा सा गर्म पड़ता है, हीट अप होता है, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो भी एटमॉस्फेयर में चली गई। तो 3 तरीके से एनर्जी का लॉस हुआ। तो आपको वही निकालना है कि जब किसी चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज के साथ टच करेंगे और चार्ज कैपेसिटर का चार्ज या एनर्जी उस अनचार्ज में जाएगी तो कितनी एनर्जी का लॉस होगा। उस कॉन्सेप्ट पर बेस ये आपका न्यूमेरिकल है। अब इसमें दे क्या रखा है? इसमें एक कैपेसिटर दे रखा है C1 जिसका कैपेसिटेंस दे रखा है 600 पिकोफैरेड, उसका पोटेंशियल दे रखा है इतना। यानी कि आपने एक कैपेसिटर लिया, उसे 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया, अब बैटरी हटा दी, अब उस कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर और अनचार्ज कैपेसिटर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से ये आपका चार्ज कैपेसिटर, ये अनचार्ज, ऐसे। अब यहां पर ये कंडीशन दे रखी, जो दूसरा कैपेसिटर है C2 वो भी क्या है? सेम वैल्यू का है। मगर ऐसा नहीं कि जरूरी हमेशा सेम का ही होगा, अलग भी हो सकता है। वो भी 600 पिकोफैरेड का है और उसका पोटेंशियल 0 दे रखा है। देखो क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि वोल्टेज उसके 0 या पोटेंशियल 0, उसमें ये बोला अनचार्ज। पॉइंट पकड़ना है, अनचार्ज का मतलब ही है जब उस पर चार्ज नहीं होगा तो उसका पोटेंशियल 0। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि अगर चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज ही नहीं होगा तो पोटेंशियल 0। बात समझ में आया? तो इसलिए इनडायरेक्टली उन्होंने बता रखा पोटेंशियल 0। कैसे? उन्होंने कहा अनचार्ज, अनचार्ज का मतलब पोटेंशियल 0। आपको लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है, तो लॉस ऑफ एनर्जी का जो डेरिवेशन करवाया था उसमें एक्सप्रेशन आया था ये लॉस ऑफ एनर्जी का। देखो मैं एक और पॉइंट बता दूं, बुक्स में आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से करा होगा। इनिशियल एनर्जी निकाला, फिर फाइनल निकाला, फिर उनका डिफरेंस किया, तो उससे थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। अगर आप उसको डायरेक्ट, आपको फॉर्मूला याद है लॉस ऑफ एनर्जी का, तो आप लगाएं तो उससे आसानी से क्वेश्चन ये आपका हो जाए। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? फॉर्मूला ये 1/2 C1 C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला है लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज के साथ टच करोगे तो कितनी एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, वो एटमॉस्फेयर वाली कैलकुलेट करना है, वही तो लॉस हुआ। तो कैपेसिटर से दूसरे में चलेगी तो वो थोड़ी हुआ, लॉस होता है एटमॉस्फेयर में चलेगी। आप किसी एक बॉटल से किसी दूसरे बॉटल में कोई चीज़ डाल रहे हैं, कोई लिक्विड, अब जो एक बॉटल से दूसरी बॉटल में चले गया वो तो ठीक है, लेकिन जो गिर गया वो आपका लॉस हो गया। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। C1 की वैल्यू 600 इंटू 10⁻⁻12 पिको फैरेड से फैरेड में। C2 की वैल्यू भी हम फैरेड में पुट करेंगे 10⁻⁻12। V1 की वैल्यू 200 वोल्ट और V2 की वैल्यू 0, स्क्वायर कर दिया, अपॉन 2 C1 की वैल्यू 600 10⁻⁻12, C2 की वैल्यू 600 10⁻⁻12। अब क्या करना है, पहले इसको एज इट इज लिख ले, 600 ऊपर 10⁻⁻12 इंटू 600 10⁻⁻12 इंटू 200 इंटू 200 में से माइनस 0 किया, 200 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, अपॉन 2 600 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 600 इंटू 10⁻⁻12 कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 10⁻⁻12 इतना आ जाएगा।
उसके बाद इस 10 टू दी पावर -12 से ये कैंसिल हो गया हमारा, 2 0 से ये 2 0, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इन 2 0 ये 2 0 ये 4 और 2 0 ये 6, इससे ये हो गया तो -6। तो कितना बचा, 6 इंटू ये वाला 6 इंटू ये 2 इंटू और 10 टू दी पावर -6 और अपॉन में बचा 12। उसके बाद 6 2 जा 12, इन दोनों से कैंसिल, ये आ गया आपका 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 जूल। ये वो एनर्जी आ गई जो एटमॉस्फेयर में चली गई, यानी कि एक चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी थी, जब उसको आपने अनचार्ज से कनेक्ट किया तो चार्ज की एनर्जी अनचार्ज में गई, लेकिन कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली गई, तो ये वही आ गया लॉस ऑफ एनर्जी, कितनी एटमॉस्फेयर में चली गई। तो ये न्यूमेरिकल था 2.11 11th न्यूमेरिकल। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। कोई दिक्कत है किसी टॉपिक, किसी न्यूमेरिकल में, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।